नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां उत्तराखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 21 जनवरी के दौरे को लेकर शताब्दी नगर और हरिद्वार क्षेत्र में पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले अमित शाह के आगमन को देखते हुए डीजीपी दीपम सेठ ने स्वयं मौके पर पहुंचकर आईजी, डीआईजी, एसएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की है। बैठक में कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों की बहुस्तरीय सुरक्षा, ड्रोन सर्विलांस, एंटी सबोटाज चेकिंग और ट्रैफिक प्लान पर भी विशेष फोकस किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत बम निरोधक दस्ते, एलआईयू, एटीएस, पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और अग्निशमन बल को पूरी तरह से सक्रिय भी किया गया है। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान प्रभावी ट्रैफिक कंट्रोल लागू किया जाएगा और बिना पास किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस कर्मियों को मोबाइल और लापरवाही पर सख्त नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने गीता भवन के हॉल में वीवीआईपी ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को ब्रीफ करते हुए साफ किया कि कार्यक्रम में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी की शाम 3 बजे जानकी पुल के निकट हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। करीब 3 घंटे तक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह सड़क मार्ग से शांति कुंज के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में संदिग्धों पर पैनी नजर रखी है और होटलों में भी विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार पुलिस ने आसपास में साथ ही आपस में समन्वय स्थापित भी किया है ताकि गृह मंत्री का दौरा सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। प्रशासन ने हर चप्पे चप्पे पर जवान तैनात कर सुरक्षा और यातायात दोनों पर कड़ा पहरा सुनिश्चित किया है। तो हमारा आगामी वीवीआईपी विजिट है, उसके उपलक्ष्य में आज जो भी हमारा जो फोर्स जनपद पौड़ी और देहरादून में जो डिप्लॉयड है विशेषकर मार्गों पर, उनको ब्रीफ कर दिया गया है कि किस तरीके से अपनी ड्यूटी को वो अंजाम दें, सतर्कता से और पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। हमने जो सड़क मार्ग में जितने भी जो प्रभारी हैं उनको हमने ब्रीफ किया है कि किस तरीके से ये जो ट्रैफिक है वो अच्छे से संचालित करें और वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान विशेषकर लोगों को कोई कठिनाई ना हो। और इसी खबर पर मेरे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ जुड़े हैं कृष्णा कुमार। कृष्णा, गृह मंत्री अमित शाह का जिस तरीके से दौरा हो रहा है, ताजा जानकारी दीजिए, कब उनके लैंड करने का समय है, कितने दिन का ये दौरा उनका रहेगा? बिल्कुल नंदिनी, देखिए आज से 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वे उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वे आज लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच जो है वो ऋषिकेश पहुंचने का उनका प्रोग्राम है, जहाँ पे गीता भवन द्वारा उनकी मासिक पत्रिका कल्याण के 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अमित शाह जो है वहाँ पे शिरकत करेंगे। उसके बाद वे लगभग 2.5 से 3 घंटे कार्यक्रम में रहेंगे। फिर सड़क मार्ग होते हुए पतंजलि पहुंचेंगे हरिद्वार में, जहाँ पे रात्रि विश्राम करने के बाद कल सुबह की अगर हम बात करते हैं तो इमरजेंसी और क्रिटिकल यूनिट हॉस्पिटल का जो है वे उद्घाटन करेंगे। फिर उसके बाद लगभग 12 बजे गायत्री परिवार द्वारा शताब्दी समारोह का आयोजन जो है वो 3 दिवसीय हरिद्वार में किया जा रहा है, जिसमें वे शिरकत करेंगे, जिसके बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा जो है वे पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। परसों से ही उन्होंने हरिद्वार की और ऋषिकेश की अगर हम बात करते हैं तो सभी होटल धर्मशालाओं की उन्होंने विशेष चेकिंग अभियान जो है उनमें चलाया है। जो व्यक्ति वहां ठहरे हुए थे सभी के कागज और आधार कार्ड पुलिस ने जो है वो सुरक्षा को देखते हुए चेक किए है और ये सुनिश्चित किया गया है डीजीपी की तरफ से भी कि गृह मंत्री के दौरे के दौरान कोई भी सुरक्षा में जो है वो चूक ना हो, जिसको लेकर एसएसपी की बात करें चाहे हम आईजी की बात करें, सभी जो है वो 24/7 अलर्ट है नंदिनी जी। हालांकि कृष्णा, जिस तरीके से गृह मंत्री आने वाले हैं, इस तरीके की भी कोई सूचना आई है कि उनकी बैठक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भी होगी, कई तरह की चर्चाएं भी होंगी? बिल्कुल, देखिए अभी इसकी आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभवतः कोशिश जताई जा रही है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह को समय मिलता है तो वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो है और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके उत्तराखंड के विकास पे जो है वो चर्चा कर सकते हैं। और
पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पिछले वर्ष हमने देखा था कि आपदा से भी काफी ज्यादा जी। नुकसान हुआ है। तो इस ओर भी गृह मंत्री जो है वो बैठक मुख्यमंत्री के साथ कर सकते हैं अगर समय में कुछ हुई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो अभी तक नहीं हुई है। जी, हालांकि कृष्णा, जिस तरीके से अमित शाह आ रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ साथ क्या राज्य में कितना विकास हुआ है, क्या और विकास होना बाकी है, इन सब चीजों की भी समीक्षा होगी उनकी तरफ से। देखिए, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कुछ सूत्रों ने बताया है कि गृह मंत्री को अगर समय मिलता है तो वो जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो है बैठक कर तमाम जानकारी जो है वो उत्तराखंड के विकास से और भविष्य के बारे में उनसे ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमेशा ही केंद्र सरकार की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो है वो काफी चौतरफा विकास हो रहा है, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि सभी कार्यों की जो प्रगति है उसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जानकारी भी मुख्यमंत्री से ले सकते हैं। जी, हालांकि कृष्णा, जिस तरीके से गृह मंत्री शामिल होने जा रहे हैं कार्यक्रमों में, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से, क्योंकि बताया जा रहा है कि ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। एक बार मैं चाहूंगी कि किस किस शहर में क्या क्या रूट भी डायवर्जन, एक बार आप बता दीजिए। बिल्कुल, अगर हम आज की ऋषिकेश की बात करते हैं तो ऋषिकेश में जब कार्यक्रम स्थल पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले होंगे उससे आधे घंटे पहले जो है वो पूरे रोड को और उस क्षेत्र को जो है वो 0 जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन द्वारा उस क्षेत्र में जो है वो कड़ी निगरानी रखी गई है ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी। अगर हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो ट्रैफिक भी अनेकों जगह से जो है वो देहरादून से लेकर ऋषिकेश की बात करें, चाहे हम हरिद्वार की बात करें, इन सब जगहों पर रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है। क्योंकि बड़ी बात है, पहली बार गृह मंत्री जो है वो ऋषिकेश से हरिद्वार के पतंजलि तक सड़क मार्ग से जाएंगे, तो लिहाजा पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली है। जो रोड डाइवर्ट करे गए हैं उसकी जानकारी पुलिस विभाग ने अपने सोशल मीडिया पर भी साझा करी और अन्य माध्यम से भी जनता तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करी है, ताकि जब रूट डाइवर्ट होगा वीआईपी के आवागमन के लिए तो उन समय उसको जानकारी मिली, उस रूट का प्रयोग करने से सभी बचेंगे और ट्रैफिक भी जो है उन जगहों पर कम लगेगा। इसलिए पुलिस प्रशासन ने तमाम प्रचार प्रसार भी किया है कि किन कितने घंटों तक जो है वो रूट डाइवर्ट रहेगा, कहाँ से डाइवर्ट रहेगा, किस जगह पर 0 जोन रहेगा, इसकी तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई है ताकि कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो। ठीक, कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अब